त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, कार्तिक मास शुरू होने वाला है और मैंने पिछली वीडियो में आपको कार्तिक मास की पूजा में जो जो सामग्री यूज़ होनी है वह आपको लिखवा दी थी ताकि आपको अरेंज कर लें और आपको कोई परेशानी ना आए। मासों में कार्तिक मास और देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में दुर्लभ हैं। यानी यह मास कार्तिक मास भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी, राधा जी और भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इस मास में जो भी हम जप तप दान देते हैं वह अक्षय दान होता है। इसलिए इस मास में हमें पूजा करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरेत। भावार्थ, भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देव को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ हमें करना चाहिए। बहनों, कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाता है ना, उसका कभी नाश नहीं होता। यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य को यत्न करना चाहिए कि वह पुनः नीचे ना गिरे। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के यानी हमारे निकट आ जाते हैं। इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि का दान का हमें करोड़ों गुना फल मिलता है, जो कि अक्षय रूप होता है। अब आपको कार्तिक के नियम बता रही हूँ। बहनों, कृपया ध्यान से सुने। कार्तिक मास में अन्न दान से पापों का नाश होता है, इसलिए हमें अन्न का दान करना चाहिए और पराया अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर हम पराया अन्न का त्याग करते हैं तो हमें अतिकृच यज्ञ का फल मिलता है। और अगर तीर्थों में दान किया जाए तो बहनों अक्षय फल देता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। बहनों, सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान है, विद्यादान से बढ़कर गौदान है और गौदान से बढ़कर अन्नदान है। क्योंकि यह समस्त संसार अन्न से ही तो जीवित है, इसलिए कार्तिक में अन्न का दान जरूर करें। और पापों से डरने वाले व्यक्ति को शालिग्राम जी का पूजन और वासुदेव जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान देने में अगर हम असमर्थ हैं तो प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवत नामों का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर और शिव मंदिर में जाकर रात को जागरण करें। भगवान के सम्मुख उनकी लीलाओं का स्मरण करें और भगवत नामों का उच्चारण करें। अगर कोई भी मनुष्य रोगी है या बीमार है, अगर वह स्नान नहीं कर सकता तो भगवत नामों से ही अपना स्नान रूपी मार्जन कर ले। कार्तिक व्रत पूर्ण होने पर, यानी अगर किसी ने भी पूरे महीने का कार्तिक व्रत किया है तो उसका उद्यापन करने में भी अगर वह असमर्थ है तो पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा सकता है। बहनों, इस मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है। अगर कोई दीपदान नहीं कर सकता तो दूसरे के बुझे दीपक ही जगा दे। जैसे हम मंदिर में गए हैं और वहाँ पे कोई दीपक बुझा हुआ है तो उसको ही जगा लें तो भी हम पुण्य के भागी होंगे। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी, आंवले की पूजा का बहुत ही महत्व है। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर हमें कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्राह्मण का चंदन से पूजन करें। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए और ओढ़ने के साथ रुईदार गद्दा, जूता, छाता का भी दान हम कर सकते हैं। बहनों, इस मास में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के अपने पापों को नष्ट कर लेता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे सुबह सूर्योदय से पहले कोई मंदिर जाता है, नदी में स्नान करता है और भगवान विष्णु की कथाओं का और अवतारों का स्मरण करता है, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है तो उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य कमल के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर लेता है। जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल से भगवान का सत्कार करता है यानी चढ़ाता है,
वह एक एक दल पर मुक्तादान यानी रतनदान का फल प्राप्त कर लेता है। देखा ना, तुलसी जी की इतनी महिमा है। जो भगवान की प्रसाद रूपी तुलसी को मुख में, मस्तक पर, शरीर पर धारण करता है और भगवान के पुष्पों को निर्माल्य से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह समस्त रोगों का नाश कर देता है। नित्य प्रति भागवत गीता के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। तो देखा ना बहनों, गीता जी हमें पढ़नी चाहिए और उसका बहुत ही महत्व है। सातों समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो भी फल प्राप्त होता है, वह शालिग्राम शिला का दान करने से मनुष्य को उसी फल को पा लेता है। और इसमें दीपदान का भी बहुत महत्व है। चाहे आप देसी घी से जगाएं या फिर मीठे तेल से यानी तिल के तेल से। कार्तिक महीने में तिल का तेल का बहुत ही महत्व है। आप दीपक जगाएं तो तिल के तेल से जगाएं। इस महीने में 5 तार का एक सूत आता है, उसका 108 आप बत्तियां बना लें और 108 करके आप डेली जगा लें तो बहुत ही पुण्य के भागी होंगे। और इसमें गंगा जमुना का भी जाने का बहुत ही महत्व है। आप गंगा जी नहाइए, जमुना जी नहाइए, इसका भी बहुत ही महत्व है। और वहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी नियम बताए हैं। अब अगली वीडियो में आपको दूसरे नियम बताऊंगी। जय कार्तिक मास की, जय कृष्ण भगवान की।